नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज आप लोगों को सबको हॉलीडे है महाराष्ट्र डे की वजह से, तो वो बहुत अच्छी बात है और मैंने सोचा आज के दिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक है न्यूज़ और न्यूज़ के ऊपर जो स्टॉक का इम्पैक्ट होता है ना, उसके रिलेटेड। अब ये चीज़ है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मेरे चैनल पे मैं क्या करता हूँ, जो भी नई चीज़ मैं सीखता हूँ वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शायद ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट में बताना क्या सच है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। बट मैं जिसे फॉलो करता हूँ भाव, उसे मैं भगवान मानता हूँ और उसके बेसिस पे मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है न्यूज़ और उसके ऊपर स्टॉक के इम्पैक्ट के बारे में। तो आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक जो है, ये 4 महीने पहले अपने हाई से ऑलमोस्ट 35% नीचे आया था और अभी 4 महीने बाद अपने लो से, जो इसने लो मारा था 4 महीने पहले बिकॉज ऑफ वन न्यूज़ जो पैनिक हो गया था स्टॉक के अंदर, वहाँ से ये स्टॉक फिर से 50-55% अप आ गया है। तो क्या अभी हम लोग वो चीज़ को हम लोग क्या समझे, और वो चीज़ के ऊपर ही आज का पूरा वीडियो है मेरे साइड से। तो उससे पहले है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो टॉपिक है वो मेरे को समझाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा। अगर आप लोगों को याद होगा जो भी मार्केट में कोविड से पहले से है, और अगर आप लोगों को याद होगा कि 2015 में हमारी यहाँ पे एक कंपनी है नेस्ले, उसके ऊपर है ना, उसका जो एक प्रोडक्ट है, जो उसका सबसे बड़ा सेल्स का एक पार्ट माना जाता है मार्जिन के लिए, वो था मैगी। और उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये आप लोग उसके न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हो, मैंने वो सारे न्यूज़ को ढूंढने की कोशिश की। तो 2015 में जून महीने से ये शुरू हुआ था ये सारी चीज़ें। तो पहले मध्य प्रदेश ने बैन किया, फिर बिहार ने बैन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जो दूसरी स्टेट्स है उन्होंने भी बैन करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे डेली बेसिस पे मैगी के ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते थे। अभी देखो गोवा ने भी बैन किया बाद में 2015 जून 8 में। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था। फिर ये जो एक भाई है उन्होंने बताया था कि भाई FSSAI ने मैगी को बैन करने के पीछे का रीज़न क्या था। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, गुजरात ने बैन किया, नेपाल ने बैन किया, मिज़ोरम ने बैन कर दिया। बहुत सारी सिटीज़ में मैगी को बैन करते गए। फाइनली महाराष्ट्र में भी बैन हो गया था 29 अक्टूबर में। तो ये जो 2015 का टाइम था ना, वो नेस्ले एज अ कंपनी इंडिया के अंदर उन लोगों का टाइम बहुत ख़राब चल रहा था। अब आप देखो यहाँ पे, ये जो न्यूज़ है वो करीबन मतलब ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2015 के एंड तक चली। 2015 के जून में शुरू हुआ था ये सारा प्रॉब्लम मैगी को लेकर, और 2016 तक ये प्रॉब्लम्स के स्टार्ट तक चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया और फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और वो कंपनी ठीक हो गई। तो अभी मैं आप लोगों को ये स्टॉक के प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं आज आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में है ना, ऐसे छोटे मोटे ख़राब न्यूज़ आते हैं। और वो मैं छोटे मोटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइस हमें बताता है कि ये न्यूज़ टेम्पररी कंपनी के लिए ख़राब थी या परमानेंटली कंपनी के लिए ख़राब थी। तो अभी आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नेस्ले मैगी, मतलब मैगी का क्या, नेस्ले इंडिया का चार्ट है। अब देखो, ये जो कंपनी है हमारे यहाँ पे 2010 में लिस्ट हुई थी। ये जो मैं आप लोगों को प्राइस दिखा रहा हूँ ना, ये स्प्लिट के बाद का प्राइस है। मेरे ख्याल से इसमें स्प्लिट आया था 1 से 10 के ऊपर स्प्लिट हो गया था ये स्टॉक। तो अभी ये स्प्लिट एडजस्टेड प्राइस है। पर 2010 में ये जो प्राइस में लिस्ट हुई थी वो अभी यहाँ पे एक्चुअल तो है नहीं, पर हम लोग जो दिखा रहे हैं वो मान लेते हैं 250 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2010 से लेकर 2015 तक अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को मतलब ऑलमोस्ट डबल रिटर्न बना के दिया, 3 गुना, मतलब 200% रिटर्न बना के दिया। और यहाँ पे देखो, जब ये स्टॉक ने 2015 अप्रैल मंथ में टॉप मारा, और ये जो वाला कैंडल है ना, जून वाला कैंडल, ये वाले कैंडल से मैगी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई। अगर आप ये कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल ने जून महीने में 2015 में ही ऑलमोस्ट 21% का लो मारा था। और फाइनली उसके बाद जो पूरा टाइम मैगी को लेकर प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट जून 2015 से लेके फरवरी 2016 तक कुछ ना कुछ मैगी के रिलेटेड न्यूज़ आती थी। कभी कोई स्टेट बैन करती थी, कभी कोई स्टेट बैन करती थी।
ऐसे करते करते ये कंपनी ऑलमोस्ट 30% डाउन हो गई। अब क्या ये कंपनी की फंडामेंटल चीज़ें ख़राब थी? नहीं, ये कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ निकल गई जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। जैसे जैसे ये कंपनी ने सारी चीज़ों को ठीक किया, वापस से उसके स्टॉक ने 2016 में भी उसने अपना हाई टच किया था, बट वापस से उसमें सेलिंग आई। और फिर 2017 में फाइनली उसने अपना टॉप जो 720 का टॉप था वो ब्रेक किया, और उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों के सामने हिस्ट्री है। अभी ये कंपनी का प्राइस 2500 पे चल रहा है, और मैं अभी जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये स्प्लिट होने के बाद का प्राइस है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये कंपनी ने अपने पैनिक वाले न्यूज़ के बाद भी ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ से 2500 का हाई मारा, और ऑलमोस्ट 270% अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया। अब ये रिटर्न ज़्यादा बना कम बना हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस की, और वो प्रॉब्लम के बाहर ये कंपनी निकली, और आज ये कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को सीखने के लिए क्या मिला कि देखो, बड़ी जो भी कंपनीज होती है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मैं मानता हूँ कि इंटरनली होती है, पर क्या वो कंपनी वो गड़बड़ को सुधार के अपने आगे को बिजनेस बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे जिस टाइम पे ये कंपनी ने 2017 में अपना जो ये पैनिक न्यूज़ वाले कैंडल का हाई ब्रेक किया था ना, वही टाइम पे ये पता चल गया था कि ये कंपनी के लिए ये जो न्यूज़ थी ख़राब वो टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। अभी आप यहाँ पे देखो, येस बैंक करके एक स्टॉक है, अभी वो ट्रेड करता है या नहीं करता है मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी भी ट्रेड करता है, बहुत सारे जन को बुरा लग जाएगा, बट जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल बताने के लिए देखो, 2018 से ये स्टॉक में पैनिक आया, और ये स्टॉक में ख़राब न्यूज़ की वजह से इसका प्राइस गिरा हुआ है। अब आप ये इमेजिन करो कि भाई ये प्राइस 400 रुपीज़ से नीचे गिरा हुआ है, आज तक इसने अपने पैनिक वाले प्राइस को ब्रेक नहीं किया है। मतलब ये कंपनी में जो प्रॉब्लम आई थी वो टेम्पररी नहीं थी, वो परमानेंट थी, और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी तक कंपनी ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। अगर ये कंपनी का प्राइस इन फ्यूचर वापस से यहाँ पे ऊपर आके ये लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं मानूंगा कि हाँ, अभी ये कंपनी में जो पहले प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, और अभी ये कंपनी का वापस से टर्न अराउंड हो रहा है। पर ऐसा अभी तक तो येस बैंक में हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग ये नेस्ले वाली स्टोरी और ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है विजय भाई, अभी उसका फ़ायदा क्या होगा? तो देखो, मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, सेम ऐसी चीज़ है ना, अभी 4 महीने पहले और एक कंपनी के साथ हुआ था, पॉलीकैब के साथ। मतलब सेम नहीं हुआ था, न्यूज़ अलग थी, कंपनी का प्रोडक्ट अलग है, कंपनी का बिजनेस अलग है, सारी चीज़ें अलग है, बट अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखो ना तो वो सेम है यहाँ पे। तो देखो, पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी रिसेंटली वो कुछ साल पहले लिस्ट हुई थी, उसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं, पॉलीकैब का आप जो चार्ट अभी देख रहे हो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये कंपनी 2019 में लिस्ट हुई थी। लिस्ट होने के बाद 600 रुपये से ये कंपनी ने हाई मारा ऑलमोस्ट 5700 का, और अपने इन्वेस्टर्स को 800% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, दिसंबर 2022 और ये बात है 23 की, उसमें है ना एक न्यूज़ आया कि इनकम टैक्स ने पॉलीकैब कंपनी के ऑफिस में रेड की है, और रेड में क्या मालूम पड़ा है कि भाई आईटी डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई इन्होंने अनअकाउंटेड 1000 करोड़ का सेल्स किया है। अब आप लोगों को ये सारी न्यूज़ के बारे में पता ही होगा, और ये न्यूज़ आप लोगों को भी मिली थी। 11 जनवरी 2024 में ये पता चला कि भाई ये कंपनी ने 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल्स किया था। अब आप देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं, जिस दिन ये कंपनी के ऊपर रेट पड़ी, एग्जैक्टली ये 2023-22 दिसंबर के दिन पे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस 4% गिरा था। उसके बाद जिस दिन ये न्यूज़ पता चलने से 1-2 दिन पहले 9 जनवरी 2024 को ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 9% गिरा था। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो एक दिन मतलब 11 जनवरी को ये स्टॉक प्राइस 21% गिर गया था। अब क्या ये चीज़ गलत थी? तो यस, ये चीज़ गलत है। आप एज अ कंपनी 1000 करोड़ का सेल्स दिखा ही नहीं रहे हो तो वो गलत चीज़ है, एथिकली गलत चीज़ है। तो उसके वजह से ये स्टॉक का प्राइस में क्या हुआ,
अपने टॉप से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 34% नीचे गिर गया। क्या ये एथिकली गलत है? तो यस, ये एथिकली गलत था। उसी वजह से ये स्टॉक प्राइस गिर गया और बहुत सारी पैनिक हो गई मार्केट में। सारे इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी में ऐसी न्यूज़ आती है जिसका बैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली ये गलत चीज़ है। बट अभी यहाँ पे हमारे वो नेस्ले वाले एग्जाम्पल से यहाँ पे क्या मिलता जुलता चीज़ है कि कंपनी, अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, ये कंपनी का प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हो विद इन, अगर हम बात करें पैनिक वाले मंथ से, जनवरी से, तो 1 2 3 4 विद इन 4 मंथ वापस से स्टॉक उसके वो प्राइस को ब्रेक करने आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम पैनिक वाले कैंडल को देखेंगे तो उसका हाई था 5530, उसको तो ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 अप्रैल 3 बजे के आसपास, मार्केट अभी भी चालू है, तभी इसका प्राइस चल रहा है 5678। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को समझने की बात क्या है, अगर पॉलीकैब ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया जो 5733 का है, तो पॉलीकैब यहाँ से और ऊपर जा सकता है जैसे नेस्ले भी गया था। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार ये पॉलीकैब के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। मैं ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस जानता नहीं हूँ, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। अभी इसका मार्केट कैप 86,000 करोड़ का है, स्टॉक पे थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 65% है। अगर हम बुक वैल्यू या फिर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 12 पे चल रहा है, वो भी महंगा है। अभी हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। तो ये कंपनी का सेल्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप ये कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो ये कंपनी में फंडामेंटली कुछ भी ख़राब नहीं है। तो अभी यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि क्या ये स्टॉक भी अपने मैगी जैसे या नेस्ले जैसे दिखाएगा आने वाले टाइम में। तो अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन करते हो, जो हमारी नॉर्मल मेथड है, हमने यहाँ तक की रेंज निकाली और इसको ब्रेकआउट के बाद हमने ऐड कर दिया, तो हम लोगों को पता चलता है कि आने वाले टाइम में अगर हम जो सोच रहे हैं वो हुआ तो ये स्टॉक आप लोगों को 7650 तक का प्राइस दिखा सकता है, जो उसके ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट और 35% रिटर्न बनता है। तो देखो, क्या ये सिर्फ 7600 होगा या 10,000 होगा वो तो हमें टाइम ही बताएगा। बट आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि अगर कोई कंपनी में ख़राब न्यूज़ आती है तो उसे हम लोग टेम्पररी कब बोल सकते हैं और परमानेंट कब बोल सकते हैं। तो उसका एक सिंपल चीज़ है, अगर उसका प्राइस जो टाइम पे न्यूज़ आया था, जो मंथ पे न्यूज़ आया था, वो वाले हाई को ब्रेक करता है अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वो न्यूज़ वो कंपनी के लिए टेम्पररी थी। और ये चीज़ सेम पॉलीकैब में हो रही है जो कुछ सालों पहले नेस्ले में भी हुई थी। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ आया होगा। देखो, अभी यहाँ पे कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है जो जनरली मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, बट ये दूसरा साइकोलॉजिकली एक दूसरे टाइप का ट्रेड है जो मुझे ठीक लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और हाँ, अभी ये कंपनी का रिज़ल्ट भी है मेरे ख्याल से, कभी है आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 मई को ये कंपनी का रिज़ल्ट भी है। तो पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, क्या होगा, बट मुझे जो प्राइस बता रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये था मेरा एक पूरा एनालिसिस कि ये स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। हम लोग सब मिलके देखेंगे, क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मैं एक और आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं आप लोगों को कोई भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये मेरा जो लॉजिक है या क्या ये मेरा एनालिसिस है वो राइट है या रॉन्ग है। और अगर आपको फंडामेंटल्स ज़्यादा समझता है ये कंपनी का तो आप वो भी बताइए नीचे कमेंट्स में। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। ऐसी ही सारी चीज़ें और मेरा एक्सपीरियंस आपको और अच्छी तरीके से सीखना है ना, तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं पहले तो आप लोगों को मेरी सारी ये मेथड है वो सिखाता हूँ कि मैं कौन से बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ, मेरा एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पूरे साल वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो उससे आप लोगों को कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है वो सारी चीज़ों के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, एज वेल एज आप लोगों को मेरा माइंडसेट भी समझ में आएगा। जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना। तो बस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और
ऑब्वियसली अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपका एक लाइक है ना मेरे लिए एक मोटिवेशन के जैसा होता है, तो वो आप ज़रूर करिए, उसके लिए आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।